तो लिमिट में ज़रा सा मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करके लिखेगा। जैसे सपोज करो क्या दिया जाता है, मुझे अगर कभी भी इस तरीके से फंक्शन गिवन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और ये गिवन है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स है ना, और इसकी वैल्यू पूछी जा रही हो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन, समझना। इसकी वैल्यू अगर पूछी जा रही है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ़ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पुट करने पर जो एफ एक्स की वैल्यू है वो 0 में कन्वर्ट हो जाए एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पुट करने पे जो जी एक्स फंक्शन है वो इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाए, इस फंक्शन की वैल्यू होती है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये हम लोग क्राइटेरिया कब यूज़ करेंगे, इसको लिखिएगा जब हम लोग के पास में ये क्राइटेरिया होगा, व्हेन दिस क्राइटेरिया विल बी पुट, जब हम लोग के पास में ये दो सिचुएशन बनेंगी देन वी विल राइट दिस टर्म इनटू दिस फॉर्मेट। तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन समझना। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि एक फंक्शन है, फंक्शन क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स है, और पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू बताइए। तो करोगे क्या, उस पर 4 ऑप्शन इन्होंने बना दिया गया है, 1 अपॉन ई, सेकेंड ऑप्शन बना दिया गया है ई, थर्ड एक ऑप्शन बना दिया गया है लॉग ऑफ ई, एंड फोर्थ ऑप्शन बना दिया गया है नन ऑफ दिस। तो समझ रहे हैं यहाँ पर। तो देखो जरा सा क्वेश्चन में क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स है। तो ज़रा ध्यान से समझो, जब हम लोग यहाँ पे देखोगे तो एक फंक्शन था, इस फंक्शन पर अगर इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या हो रही है, 0 बन रही है, और जो ये पावर में फंक्शन लिखा हुआ है इस फंक्शन पे जब लिमिट बनाओगे तो इन्फिनिटी बन रहा है, यानी कि ये केस होल्ड कर रहा है, समझना, ये क्राइटेरिया होल्ड कर रहा है। तो ये जो वैल्यू है इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स। तो यानी कि अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, जब 1 बचा कोई फंक्शन एक्स का रह ही नहीं गया तो ई टू द पावर क्या बचेगा 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगा ई। करेक्ट ऑप्शन इज ई। क्लियर है। तो फिर हम सेम एज इट इज़ एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। एक क्वेश्चन है लिखना, कह रखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो cos of x to the whole power 1 by x, you have to find the value of this one, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। 4 ऑप्शन बना दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है e, सेकेंड ऑप्शन दे दिया गया है e टू द पावर 1 अपॉन e, एक थर्ड ऑप्शन दे दिया गया है 1, और एक फोर्थ ऑप्शन दे दिया गया है। हम लोग को आंसर करना है, व्हाट इज आंसर, समझ। तो समझिएगा यहाँ पर, अगर मैं इस फंक्शन को लिखना चाहूँ तो देखो फॉर्मेट नहीं है, इसको मैंने फॉर्मेट इसका तैयार किया। तो फॉर्मेट क्या लिखा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस का 1, ऐसे लिख सकते हैं। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी होल पावर 1 बाई एक्स, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, यानी जो क्वेश्चन था वही फिर से बन जाएगा। क्लियर है। बस मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंजमेंट किया है, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेट तैयार हो। उसके बाद जरा ध्यान समझना, अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो cos 0 रखोगे तो 1 माइनस का 1 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू ये कितनी मिल जाएगी, इन्फिनिटी। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँ तो इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें फिर से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मेट बन गया है तो हम लोग इसको यूज़ कर ले रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos ऑफ x माइनस 1 अपॉन में x। फिर से देखो, जो e की पावर में चल रहा है यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो ये फॉर्मेट तैयार कर देगा 0 बाई 0 का फॉर्मेट। तो लिमिट अप्लाई कर दो, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लो ऊपर, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी sin x, और नीचे कितना आ जाएगा 1।
एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया है, ऊपर डिफ्रेंशिएशन किया तो साइन एक्स मिला, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अब लिमिट अप्लाई कर दो तो ये क्या मिल जाएगा, ई की पावर, जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो साइन 0, यानी ई की पावर क्या मिल गया 0, यानी वैल्यू इज़ 1। ऑप्शन पे जाओगे तो एक ऑप्शन मिल रहा है मेरे पास में, थर्ड ऑप्शन सी। क्लियर है? तो आगे चल रहे हैं फिर। सेम मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, मैंने कहा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी में रखा है एंड वैल्यू है 1 + 4/x टू द होल पावर 3x, होल पावर 3x। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उस पर ऑप्शन बना दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन e, सेकेंड ऑप्शन e टू द पावर 3, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन e टू द पावर 12 एंड फोर्थ ऑप्शन नन। क्वेश्चन के ऊपर 4 ऑप्शन है, आंसर करना है कौन सा आंसर। फिर से देखोगे तो देखो यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो इस फंक्शन में वैल्यू कितनी बन जा रही है 0, और ऊपर वाले में कितना बन जा रहा है इन्फिनिटी। तो फिर से हम लोग तैयार कर सकते हैं फॉर्मेट, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4/x इंटू 3x, x to x कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इस पर वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ आ गया 12, केवल 12 बचा। जब फंक्शन x है नहीं तो लिमिट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो यानी आंसर पे जाओगे तो e की पावर 12। यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 12 आ गया। जब फंक्शन ही नहीं है तो e की पावर 12 बचेगा, यानी करेक्ट आंसर पे जाओगे तो सी ऑप्शन। क्लियर है? कॉन्टिन्यूटी पे बात करने जा रहे हैं, जरा ध्यान समझना। कॉन्टिन्यूटी है क्या, जरा ध्यान समझिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने कहा कोई फंक्शन मेरे पास में गिवन है, कोई फंक्शन मेरे पास में गिवन है, और फंक्शन से मुझसे क्या पूछा जा रहा है, क्वांटिटी चेक करनी है। मैंने कहा सपोज कर लो इस x इक्वल्स टू, कोई एक पॉइंट है x इक्वल्स टू a, इस x इक्वल्स टू a पर मुझे क्या करना है, क्वांटिटी चेक करके देखना है कि इट इज़ कॉन्टिन्यूस और नॉट। तो करते क्या है, जिस भी पॉइंट पर मुझे क्वांटिटी चेक करनी है, जिस भी पॉइंट पे क्वांटिटी चेक करनी है उस पर हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, यानी कि वहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। उस पर राइट साइड से अप्रोच करके उस पर लिमिट फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ कॉन्टिन्यूटी, अगर मुझे चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो करना क्या है, किसी भी पॉइंट पर अगर क्वांटिटी चेक करनी है उस पॉइंट पर क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे फंक्शन पर, उस पॉइंट पर ही क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे। यानी एक तरीके से हमें क्या करना है, उस पर पहले तो लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए उस पॉइंट पर, और साथ में उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी निकालेंगे। अगर ऑल द 3 वैल्यूज़ आर इक्वल, इफ़ ऑल द 3 वैल्यूज़ आर इक्वल देन द फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज इट्स नॉट। तभी हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, अदरवाइज इट्स नॉट। क्लियर? इसी का दूसरा फॉर्मेट भी देख लेना। इसी का दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग का लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ही होता है कि एल एच एल आर एच एल दोनों इक्वल हो, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, दोनों वैल्यू निकाला, अगर दोनों इक्वल है तब भी हम कह सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, जैसे फंक्शन मैंने लिया एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स क्या रखता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
ऑप्शन तैयार कर दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऑप्शन है एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। थर्ड ऑप्शन बना दिया गया लिमिट when x tends to 0 does not exist या फोर्थ ऑप्शन बना दिया गया none of these। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस पर डिस्कशन करना था। तो क्वेश्चन ये दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे क्या है। तो पहले बात तो हमने क्या किया, मॉड फंक्शन को ड्रॉ किया, समझना, मॉड फंक्शन को ही मैंने ड्रॉ कर दिया और एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, और ये मैंने फंक्शन में बता रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है ना। तो फंक्शन में अगर बात करें तो ये फंक्शन में मेरे पास में होगा क्या, ये बनेगा y इक्वल्स टू एक्स लाइन और ये बनेगी इधर y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन। फंक्शन को ब्रेक किया तो x कब, जब x इज़ ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स कब, जब x इज़ लेस देन 0। तो ये x इक्वल्स टू 0 पे बात करना चाहते हैं, यहाँ पे चेक करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो जब हम लोग का फंक्शन ब्रेक होता है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उस पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर अलग से वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उस पर अलग से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। तो वही करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। तो सबसे पहले LHL फाइंड कर लो। LHL कितना मिलेगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, जब 0 माइनस एच का यूज़ करोगे तो 0 से छोटी क्वांटिटी, फंक्शन कौन सा लोगे, सेकंड वाला, तो फंक्शन ले लो यहाँ पर लिमिट एस टेंड्स टू 0। फंक्शन में बात करें तो ये हो जाएगा माइनस का 0 माइनस का h, लिमिट अप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी आ रही है 0। सिमिलरली RHL भी फाइंड कर लो, RHL भी फाइंड करोगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, यानी कि अगर लिमिट निकालोगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 और फंक्शन कौन सा चलेगा, ऊपर वाला, ग्रेटर देन क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। 0 में थोड़ा भी ऐड करोगे तो बढ़ जाएगी 0 से, यानी से ऊपर वाला फंक्शन चलेगा। तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस एच, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू निकाल ली 0 पर, फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकाल ली, तो भी कितना आ गया 0। जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने लिमिट निकाला और उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकाला और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, तीनों की तीनों आपस में कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है, और वो इक्वल किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है ना। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस होगा, कॉन्टीन्यूअस है, तो यानी कॉन्टीन्यूअस है कहाँ पर, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर है। तो ऑप्शन पे जाओगे तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, हम लोग के पास में ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर है। और वैसे भी ज़रा ध्यान समझना, हम लोग अगर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो वहाँ से भी हम लोग बता सकते हैं कि फंक्शन हम लोग के पास में कैसा है, समझिएगा। हम लोग यहाँ पे देखो तो जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो मॉड एक्स का ग्राफ होता है, ये कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, ये कंटिन्यू चलता चला जाता है, तो ये फंक्शन हम लोग के पास में कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूअस तो हुआ ही नहीं, है ना। तो जो ग्राफ को ड्रॉ करना जानता है वो डायरेक्ट बता सकता है कि ये एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, हर एक रियल नंबर पर है, कोई 0 पर नहीं, पूरे रियल नंबर पे जाओगे तो हर एक रियल नंबर पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, यानी ये फंक्शन ऑन कंप्लीट आर, कंप्लीट रियल नंबर लाइन पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। क्लियर है। तो अगर सपोज करो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो मैंने पूछा इस
y कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ऑप्शन करना है, बताइए इस पर क्वेश्चन आंसर करना है। इज y कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, समझना। तो क्वेश्चन में कह रखा है कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है, जरा ध्यान समझना। अगर फंक्शन को ब्रेक करोगे तो देखो फंक्शन मिला क्या, मॉड ऑफ x माइनस 1 है, यानी फंक्शन की ब्रेकिंग भी करोगे तो ये क्या मिलेगा x माइनस 1, कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और माइनस का x माइनस 1 ये कब, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगा, है ना। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ किया है। उसके बाद अगर इस फंक्शन का ग्राफ भी ट्रेस करोगे तो जरा ध्यान से समझना ग्राफ कैसे है। ग्राफ भी ट्रेस करोगे तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अगर x इक्वल्स टू 1 पे बात करो, x इक्वल्स टू 1 है ना, तो फंक्शन मेरे पास में दे रखा था y इक्वल्स टू x माइनस 1, जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस का x प्लस 1 ये कब, जब x इज़ लेस देन 0। तो x इक्वल्स टू जब 0 पे बात करोगे फंक्शन 0 हो जाएगा, इसके ऊपर जाओगे फंक्शन ऐसा चलेगा, देन फंक्शन यहाँ पे चलेगा। ये फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। पहली बात तो हम लोग बिना ब्रेकिंग के देख के ही बता सकते हैं ये फंक्शन कैसा है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो ये कॉन्टीन्यूअस है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर x, फॉर ऑल रियल नंबर, है ना। तो अगर मैं बात करूँ ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, और अगर उससे चलना चाहो कि लिमिट फाइंड करना है, देन हम उस पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे, तब भी क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तब भी वैल्यू हम लोग की क्या आ जाएगी, जस्ट पर मिनट, ये वैल्यू 1 के इक्वल है, दिस इज़ अ 1, ये भी 1 है ना। तो अगर हम लोग वहाँ पे लिमिट भी निकालेंगे तब भी वैल्यू क्या होंगी, आपस में इक्वल आएंगी, फंक्शन तब भी हम लोग के पास में कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस। हाँ, अगर ग्राफ आप लोग के माइंड में बैठ गया तो ग्राफ से आप क्या कर सकते हैं, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को अगर ये अच्छा लगे तो आप लोग चाहो तो कमेंट करके उस पर बता सकते हैं कि कैसा आपको लग रहा टॉपिक, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। आप चाहो तो मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके बता सकते हैं। और यहाँ पर अभी नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, अगर किसी को क्लासेस वगैरह चाहिए तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं, आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग चाहो तो अगर नहीं कर रखा है तो आप जा करके फेसबुक पेज है उस पर भी आप जा सकते हैं, ब्रजेश सिंह मैथ्स करके वहाँ पर है, ब्रजेश सिंह मैथ्स, सिंग्स मैथ्स, ब्रजेश सिंह मैथ्स, आप उस पर जा करके क्लिक कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपके पास में कंप्लीट डिटेल है, आप चाहो तो उसको लेकर के उससे कांटेक्ट में रह सकते हैं, और हम लोग आगे भी ऐसे डिस्कशन करेंगे।